सहज ज्ञान जो है उसके परिणाम स्वरूप हमें तृप्ति प्राप्त होती है। तृप्ति माने बीइंग कंटेंटेड, तृप्त होना, संतुष्ट रहना, संतोष उत्पन्न होना। तो अष्टावक्र गीता में एक श्लोक है, तेन ज्ञान फलम प्राप्तम योगाभ्यास फलम तथा तृप्तः स्वच्छेन्द्रियो नित्य मेकाकी रमते तुयः। इसका अर्थ है, जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है, शुद्ध इंद्रिय वाला और सदा एकाकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है, हुआ है। यह इसका अर्थ है। पर थोड़ा गहराई में सुनिए। पहली बात तो साधारणतः लोग यही सोचते हैं कि हम एकाकी रमेंगे तो ज्ञान उपलब्ध होगा, परंतु यह सूत्र उल्टा है। यह कहता है, जो एकाकी रमने में सफल हो गया उसे ज्ञान का फल मिल गया। पर एकाकी रमने से कोई ज्ञान पा जाए यह आवश्यक नहीं। ज्ञान को पाने से एकाकी होने की क्षमता आती है। हम अकेले भाग जाएं और हमें ज्ञान प्राप्त हो जाए, हिमालय की कंदराओं में बैठ जाएं और ज्ञान प्राप्त हो जाए, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो पाएगा। क्योंकि मैं तो मैं ही रहूँगा। जो मैं बाजार में था, बाजार में, दुनिया के बाजार में, वही हिमालय की गुफा में बैठने पर मैं रहूँगा। बाहर की स्थिति को बदलने से भीतर कोई क्रांति नहीं आती। घर में रहूं या मंदिर में, क्या फर्क पड़ेगा? भीड़ में रहूं या अकेले, मैं तो मैं ही रहूँगा। यह मेरा होना इतनी आसानी से नहीं बदलता। तो कोई संसार को छोड़कर चला गया है, सोचता है संसार को छोड़ने से बदल जाएगा, बदलाहट हो जाए तो संसार छूट जाता है। लेकिन संसार को छोड़ने से बदलाव आए यह आवश्यक नहीं। तो यह सूत्र ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अष्टावक्र गीता में हर श्लोक एक सूत्र है, समझिए। तो लोगों ने अक्सर कारण को कार्य समझ रखा है और कार्य को कारण समझ लिया है। लोग सोचते हैं भोग छूट जाए तो त्याग फलित हो जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं है। त्याग फलित हो जाए तो भोग छूट जाता है। त्याग का रस आ जाए तो भोग नीरस हो जाता है, विरस हो जाता है। जिसके हाथों में हीरे जवाहरात आ जाएं, वह कंकड़ पत्थर नहीं बीनता। लेकिन अगर हम सोचें कि कंकड़ पत्थर बीनना बंद कर देने से हीरे जवाहरात हाथ में आ जाएंगे, प्राप्त हो जाएंगे, तो ये हमारी गलती होगी। कंकड़ पत्थर न बीनने से केवल कंकड़ पत्थर हाथ में नहीं आएंगे, बस हीरे जवाहरात मिलने का इससे कोई संबंध नहीं है। अगर हमसे कोई कहता है धन छोड़ दो तो ज्ञान उपलब्ध हो जाएगा, जैसे कि धन ज्ञान को रोक रहा है, ज्ञान के आने को रोक रहा है। धन में ऐसी क्या सामर्थ्य है? कोई कहता है परिवार, बच्चे, पत्नी सबको छोड़ दो तो परमात्मा उपलब्ध हो जाएगा। जैसे पति, परिवार, घर, ये सब परमात्मा और हमारे बीच में आड़ बन रहे हैं। परमात्मा को ऐसी क्षुद्र चीज़ें रुकावट नहीं डाल सकती परमात्मा को प्राप्त करने में। ऐसी व्यर्थ की बातों में हमें पड़ना ही नहीं चाहिए। हाँ, परमात्मा मिल जाए तो हमारा रस इन चीज़ों से छूट सकता है, छूट जाता है, छोड़ना नहीं पड़ता। तो फल का अर्थ होता है अपने से हो जाता है, उसे करना नहीं पड़ता। सोचिए, एक श्लोक कितना बड़ा सूत्र है।